नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षी दत्ता सिंह है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्टिंग होम मीटिंग्स। आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि ये आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होम मीटिंग्स ही क्यों रखा गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब तक हम लोग अपनी होम मीटिंग्स को वन ऑन वन मीटिंग्स को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे बिजनेस में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे दोस्तों। इसीलिए होम मीटिंग्स हमारी इंटरेस्टिंग, अच्छी और स्मार्ट और कॉन्फिडेंस वाली होनी चाहिए। और स्टार्ट करते हैं होम मीटिंग्स हमारी कैसे होनी चाहिए। और हम दोनों आज आप लोग सभी को बताना चाहेंगे कि हमारी होम मीटिंग्स शॉर्ट और इंटरेस्टिंग कैसे बनाए जाएँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा और कुछ पॉइंट्स अक्षी जी शेयर करना चाहेंगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है जो 90% रोल करता है हमारे बिज़नेस में, वो है ड्रेस कोड। दोस्तों, ड्रेस कोड, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा जेस्चर होम मीटिंग्स में 90% रोल करता है। और जो 10% रोल करता है वो होते हैं वर्ड्स, जो शब्द हम लोग अपनी मीटिंग्स में यूज़ कर रहे हैं, वो उनका 10% का रोल होता है। और ड्रेस कोड में बताना चाहूँगा, मैंने अक्सर देखा है लोग ना हवाई चप्पल में या फिर ऐसे ही लोअर वगैरह पहन के मीटिंग्स करने निकल जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें अपना ड्रेस कोड फॉर्मल और प्रॉपरली अच्छे से तरीके से ड्रेस कोड होना चाहिए। और बताना चाहूँगा, ड्रेस कोड में हमेशा से ड्रेस कोड जब पहन के जाते हैं, तो जो फॉर्मल पहन के जाते हैं, फॉर्मल पहन के हम मीटिंग करने निकलेंगे, प्रोस्पेक्ट के साथ बैठेंगे। प्रोस्पेक्ट किसी भी एज ग्रुप का होगा तो हमेशा आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करेगा। चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, 18-19 साल का यंगस्टर हो, चाहे लेडी हो, अगर आप फॉर्मल कपड़ों में हैं तो हमेशा कंफर्टेबल फ़ील करेगा। और अगर आप ऐसे ही कपड़े पहन के चले गए तो कभी भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा और उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा मीटिंग में। और एक चीज़ बताना चाहूँगा ड्रेस कोड को लेके दोस्तों, जब भी आप कभी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हो, वो हमेशा सबसे पहले आपको देखता है। वो देखता है कि भाई इसने पहना क्या है, ये दिख कैसा रहा है। अगर आप अच्छे स्मार्ट दिख रहे हो ना, तो उसका अलग ही मैटर जाएगा उस पे, बंदे पे वो अलग ही उसका इफ़ेक्ट जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आती है हमारी होम मीटिंग्स के लिए, वो होता है आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों, आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर होम मीटिंग्स। और आई कॉन्टैक्ट में मैं बताना चाहूँगा, जो आँखें होती है ना हमारी, वो आँखें हमारी कभी भी झूठ नहीं बोलती। कहते हैं कभी भी आँखें हमारी झूठ नहीं बोलती। और हमेशा हमारी अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस है ना, वो हमारी आँखों से दिखाई देता है। इसलिए आई कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है होम मीटिंग्स में। आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जैसे मैं अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमारा आई कॉन्टैक्ट बना हुआ है दोस्तों। तो आई को अगर मैं ऊपर नीचे दाएँ बाएँ देखूँगा, लेफ़्ट राइट देखूँगा, तो आप लोग का भी इंटरेस्ट नहीं आएगा होम मीटिंग्स में और आप लोग भी लाइव छोड़ के चले जाओगे। इसीलिए आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे देखोगे, तो सामने वाला सोचेगा कि भाई इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और आप सभी जानते हो कि लोअर कॉन्फिडेंस वाला जो बंदा होता है, उसके साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता डिस्कशन में। और तीसरी चीज़ जो आती है हमारी होम मीटिंग्स के लिए, वो होती है दोस्तों बैठना। हम किस साइड, कहाँ पे, कैसे बैठ रहे हैं प्रोस्पेक्ट के साथ। हमेशा हमें अपने प्रोस्पेक्ट के बगल में बैठना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है लोग ना अपोज़िट साइड बैठ जाते हैं प्रोस्पेक्ट के। अब अपोज़िट साइड बैठ गए तो वो हमेशा जो प्रोस्पेक्ट है उसको उल्टी ही चीज़ें दिखेंगी। अगर आप उसे बिज़नेस प्लान दिखा रहे हो या कुछ भी बता रहे हो, तो हमेशा उल्टी दिखेंगी। उसे डेमो दिखा रहे हो और बिज़नेस प्लान आप लिख के दिखा रहे हो, तो वो भी उल्टा दिखेगा। और उल्टा दिखेगा तो उसका उल्टा असर जाएगा। ये एक साइकोलॉजी भी इसमें काम करती है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के राइट साइड में बैठते हो, प्रोस्पेक्ट को राइट साइड में बैठाते हो, तो उसका हमेशा राइट असर जाएगा, राइट इफ़ेक्ट जाएगा और हमेशा आपके राइट काम होंगे। दोस्तों, कभी उल्टा काम नहीं होगा। अगर अपोज़िट साइड पे बैठोगे तो उल्टा काम होगा, राइट साइड पे बैठाओगे प्रोस्पेक्ट को तो हमेशा राइट काम होगा। वो आपकी चॉइस है, अब आपको कैसे करना है। हमेशा राइट साइड पे बैठ के प्रोस्पेक्ट को राइट साइड पे बैठा के मीटिंग करनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो होती है जो हमारी होम मीटिंग्स हैं, वो हमेशा, जो ग्रुप मीटिंग्स होती हैं होम मीटिंग की, वो हमेशा खड़े होके करनी चाहिए। खड़े होके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहता है, हवा में रहता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। होम मीटिंग में जो ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, वो हमेशा बैठे होंगे और आप खड़े होंगे। खड़े होके आप जब बात करेंगे तो आपका अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, आप अलग पर्सनैलिटी दिखेगी आपकी। और सब देखेंगे किस तरीके से, कैसे बंदा सामने वाला जो हमारा लीडर है, वो कैसे समझा रहा है, कैसे बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। आगे के जो होम मीटिंग्स के बारे में बताएँगी, वो है हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त लीडर है अक्षय दत्ता सिंह जी, वो बताएँगी। ओवर टू यू मैम।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से बताया अभी दिग्विजय जी ने कि कैसे होम मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होम मीटिंग के अंदर होती है वो है कि हमें हमेशा ना डिस्ट्रैक्शंस जो होती है उनको अवॉइड कराना चाहिए। अगर कहीं पे होम मीटिंग हो रही है तो आपको ना 2-4 चीज़ें पहले से ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आप बैठकर मीटिंग कर रहे हो लोगों के साथ, वहाँ पर ना साइलेंस हो, वहाँ पर ना कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मीटिंग चल रही होती है और वहाँ टीवी भी चल रहा होता है साथ में, तो वो जो लोग हैं वो आपके साथ ना कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे। वो समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा अगर वहाँ पे टीवी चल रहा होगा। यदि वहाँ पे कोई छोटा बच्चा है और वो रो रहा है और आप बोलते जा रहे हो, मीटिंग करते जा रहे हो, तो भी वो मीटिंग करने का उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जो शांति में आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि होम मीटिंग चल रही होती है बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि हम ना आज अपने गेस्ट को खिलाएंगे छोले भटूरे, आज हम खिलाएंगे उनको समोसा। तो क्या होता है कि आपके अपलाइन या आप कोई बहुत अच्छी मीटिंग करने जा रहे हो और जो होस्ट था जिसके घर पे मीटिंग हो रही थी उसको आपने ये चीज़ नहीं समझाई कि खाना पीना नहीं लाना, या अगर आपको कुछ पिलाना भी है तो वो लास्ट में, खिलाना पिलाना भी है तो वो लास्ट में होगा। लेकिन ये जब हम नहीं बताते तो क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से मीटिंग चल रही है, सबका ध्यान सिर्फ मोदी केयर के ऊपर है, सिर्फ वो चाह रहे हैं कि अब हम ज्वाइन करें, हमारे भी बड़े बड़े सपने, और बीच में आती है बहुत ही अच्छी समोसे की खुशबू, और जो वहाँ पर बोल रहा होता है उसका ध्यान भी समोसों में, और जो वो सुन रहे होते हैं वो भी समोसे, या वहाँ पे जो भी सर्व करने के लिए आ रहा होता है वहाँ सारा उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो कभी भी बीच में पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, समोसे या कुछ भी आपको सर्व नहीं करना, कोई भी रिफ्रेशमेंट आपको होम मीटिंग के अंदर नहीं रखनी। और मेरा सजेशन तो ये है कि जब भी आप लोग होम मीटिंग करें या आप किसी के घर जाके करें तो उनको भी ये सिखाएं कि होम मीटिंग के अंदर खाना पीना अलाउड नहीं है। लास्ट में आप पानी पिला सकते हैं, चाय और नमकीन बिस्किट पिला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने आज कचौड़ियाँ खिला दी, आज आपने छोले भटूरे खिला दिए, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। और क्यों नहीं जुड़ेंगे, ना जुड़ने का सिर्फ एक कारण होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मोदी केयर जो हम बिजनेस हम करेंगे यहाँ, तो हमें भी जो हमारे घर में आएंगे उनको छोले भटूरे खिलाने पड़ेंगे, उनको हमें दावत देनी पड़ेगी, तो वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। तो जितनी चीज़ों को सिंपल रखोगे उतनी आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई खाना पीना नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं चलना चाहिए, बच्चा नहीं रोना चाहिए। अगर आप कोई होम मीटिंग कर रहे हो और वहाँ पर कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन पुट अप करता है, तो आपको उसे बोलना है कि मैम, मैं बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर में जब हम सेशन को ख़त्म कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बचेगा तो मैं यहीं बैठी हूँ या मैं यहीं बैठा हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मीटिंग के बीच में आपको क्वेश्चंस नहीं लेने, क्योंकि जब बंदों का पूरा कॉन्सेंट्रेशन मोदी के मतलब बिजनेस में आ गया, समझने में आ गया, और बीच में कोई भी चीज़ क्वेश्चन की वजह से डिस्टर्ब हुई तो लोगों का माइंड वहाँ से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना है होम मीटिंग करते वक्त, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े शानदार तरीके से किसी घर पे होम मीटिंग करने जाते हैं और कितने बजे जाते हैं, 1 बजे पहुंच जाते हैं होम मीटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वो एक गलत चीज़ है। कभी कभी लोग होम मीटिंग करने चले जाते हैं बिना इन्फॉर्म किए कि हम आ रहे हैं। आप चाय पीने का बोल के जाओ, पर टाइम लेकर जाओ। ये नहीं कि आप कभी भी 1 बजे घंटी बजा के किसी घर चले गए और हम होम मीटिंग, हम आपसे मिलने आए हैं, और 1 बजे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो उनका लंच टाइम होगा और वो आपको मना कर देंगे और बोलेंगे कितना ये, मतलब इसको इतनी भी पता नहीं है, इसको इतना भी समझ नहीं है कि ये लंच टाइम होता है और ये आ गया है। तो 1 बजे अवॉइड करें होम मीटिंग करना। होम मीटिंग करने का या वन ऑन वन मीटिंग तो तब भी 1% हो सकती है अगर आप टाइम लेकर जाओ तो, लेकिन बेस्ट टाइम जो होम मीटिंग्स के होते हैं वो होते हैं सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है। करते लोग 6 बजे भी है, 7 बजे, 8 बजे सब करते हैं। मैंने खुद भी बहुत सी मीटिंग करी है, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है ना मीटिंग करने का वो होता है 11 और 4, क्योंकि 11 बजे जितनी भी लेडीज़ होती है वो अपने घर में फ्री हो जाती है घर के कामों से, अपने पति को, अपने हस्बैंड को भेज के ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेज के फ्री हो जाती हैं, घर में शांति होती है और उस समय आप बहुत अच्छे से होम मीटिंग को कर सकते हो। और करूँ बात 4 बजे की, तो 4 बजे भी यही होता है, बच्चे ट्यूशन चले गए, हस्बैंड अभी है नहीं, वो आएंगे शाम को, तो अभी बिल्कुल शांति है और घर में वो लिसनिंग मोड में आ जाते हैं। और अगर आप चले गए दोपहर के टाइम जब उनके बच्चे आ रहे हैं स्कूल से और आप उनको डेमो दिखाने में लगे हो कि आज तो मैं इसको ज्वाइन
करा के जाऊँगा तो वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा दोस्तों। तो इन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना होता है होम मीटिंग करते वक्त दोस्तों, ठीक है। और जैसे दिग्विजय जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमेशा हमें मीटिंग कोशिश करनी है कि खड़े होके करें, क्योंकि खड़े होके जब हम करते हैं तो हम बंदों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। वो बैठे हैं, हम खड़े हैं, और हमेशा होम मीटिंग करते वक्त हमारी जो आवाज़ होती है वो लाउडर होनी चाहिए सामने वालों से। अगर उनकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी है या कम है तो आपको अपना जो वॉइस है, वॉइस मॉड्यूलेशन, उसको आपको हाई की तरफ लेकर जाना है, हाई रखना है उसको थोड़ा, ताकि लोगों को आपकी बात समझ में आए और वो अच्छे से आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए और आपकी बात में कुछ दम दिखे जिससे कि लोग आपके साथ जुड़े। तो आवाज़ हमेशा लाउडर और हमेशा स्टैंडिंग उसमें पोजीशन में अगर आप मीटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा दोस्तों। तो ये कुछ काम है जो हमें मीटिंग के टाइम पे करने और नहीं करने चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं होम मीटिंग करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ। जैसे मैं किसी के यहाँ पे गई और वहाँ पर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में मेरे को मीटिंग करनी है तो मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं आपको पूरा वही चीज़ करके दिखाऊंगी और बीच बीच में एक्सप्लेन करूँगी कैसे करी जाती है होम मीटिंग। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जो आपको होम मीटिंग करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा ना क्लियर और शॉर्ट होनी चाहिए। उसमें ना बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। अगर कोई नया बंदा, आपको 5 बंदे सुनने को बैठे हैं और आप कर रहे हो 2 घंटे की मीटिंग, तो आप वो बंदे के दिमाग से ना ऊपर से निकलने चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको 40 मिनट, 35 to 40 मिनट से ज़्यादा अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल जो होते हैं ना, स्कूल में पीरियड्स लगते हैं जो वो 30 मिनट से 40 मिनट्स के होते हैं, फिर घंटी बजती है टन टन ऐसे करके स्कूल में हम सब पढ़ते हैं। तो वो 30-40 मिनट्स के क्यों होते हैं, 2-2 घंटे के क्यों नहीं होते? क्योंकि 40 मिनट्स के बाद हर बंदे की जो लिसनिंग कैपेसिटी है, सुनने की और समझने की कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे क्षमता खत्म होती जाती है। तो अगर हम अपनी मीटिंग को शॉर्ट और इंटरेस्टिंग रखेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी सही और आगे भी मीटिंग्स कराना चाहेंगे। लेकिन आप पहली बार ही गए, आपने होम मीटिंग करी, बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आपने वहाँ 2 घंटे लगा दिए दोस्तों, तो वो सारा मिट्टी पलीत हो जाएगा, आपका सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट मीटिंग। अब शॉर्ट मीटिंग मैं करती हूँ, हमें जो मीटिंग करने में टाइम लगता है वो 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, और उसके अंदर हम कोशिश करते हैं उनको फॉलो अप करके ऑर्डर भी निकालने का। लेकिन अगर नहीं है तो फॉलो अप का 10 मिनट और ले सकते हैं, लेकिन 35-40 मिनट्स के अंदर आपको मीटिंग क्लोज करनी है। कैसे, मैं कैसे करती हूँ, जैसे अब मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, तो अब मैं मीटिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों। तो जैसे ना मैं नमस्कार करती हूँ तो सामने वाली ऑडियंस ना हर कोई नमस्कार नहीं करता, तो मैं बोलती हूँ मुझसे नाराज़ हो क्या, ऐसे हंस के। तो ना लोग हंसते हैं, नहीं नहीं जी नाराज कैसे होंगे। आपको ना फन डालना है थोड़ी मीटिंग के अंदर। जब लोग हंसेंगे ना, आपकी बात में खुश होंगे, तो फिर लोगों को इंटरेस्ट आएगा। नमस्ते जी, तो नमस्ते का आंसर नहीं देते तो मैं बोलती हूँ क्या नाराज हैं क्या मुझसे, तो कहते हैं नहीं जी नमस्कार। फिर सब नमस्कार करने लगते हैं, मतलब सबका मैंने इंटरेस्ट जीत लिया, एकदम से सबका नमस्कार आ गया मेरे को। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम अक्षी है और मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग इतने टाइम से कर रही हूँ, और पहले एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, और अब मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करके, और मैं इस बिज़नेस को करके बहुत खुश हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बता दिया, अपना इंट्रोडक्शन के साथ बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मीटिंग को, मतलब मोदी केयर को करके, मतलब अपने बिज़नेस को करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब हमने खुशी जता दी। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने पूछा लोगों से, जब भी आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है कोशिश करना कि आपकी मीटिंग जो हो वो क्वेश्चन आंसर्स के साथ हो। क्वेश्चन आंसर्स के साथ होने से लोगों का इंटरेस्ट आप खींच सकते हो, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं क्या पूछती हूँ, कितने लोग नहाते हैं, कितने लोगों के घर में खाना बनता है, कितने लोग घर में कपड़े धुलते हैं। तो लोग कुछ हाथ भी खड़ा करते हैं, कुछ नहीं भी खड़ा करते, कुछ हंसते हैं, कुछ कहते हैं क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो हर कोई करता है। अच्छा, ये हर कोई करता है, तो फिर लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई। ये बात को, कितने लोग नहाते तो सभी लोग हैं, तो ऐसे ना लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद मैं पूछती हूँ कि अच्छा ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो इसके लिए आप सामान लेकर आते होगे, कहाँ से लेकर आते हो? तो कोई जवाब देता है हम तो बिग बाज़ार से ले आते हैं, हम तो लाला की दुकान से लाते हैं, हम तो स्पेंसर जाते हैं। तो सब ना अपने अपने व्यूज़ रखते हैं कि हम यहाँ से लाते हैं। अच्छा, आप इन दुकानों से लाते हो तो यहाँ से लाने पे आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं? बहुत सारे।
तो कहते हैं हाँ कभी चम्मच मिलती है, कभी कटोरी मिलती है, कभी हमें डब्बा गिफ्ट में मिल जाता है और कभी कभी डिस्काउंट कूपन भी मिल जाता है, कभी कभी रेयर अगर हम वहाँ से लेते हैं तो। अच्छा, वहाँ से लेने पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर मैं आपको आज एक ऐसी दुकान के बारे में बताऊँ जहाँ से आपको बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स मिले, इससे भी बहुत ढेर सारे, और साथ ही साथ आपके अकाउंट में कुछ कुछ पैसा भी आने लग जाए, तो कैसा रहेगा? तो कुछ लोग तो सुस्त रहते हैं, सही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ बताओ क्या रहेगा, और कुछ लोग कहते हैं कहाँ, कुछ बोलते ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। लेकिन मैं बोलती हूँ चलिए, तो अब मैं आपको उस दुकान के बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन उस दुकान के बारे में बेनिफिट्स को बताने से पहले मैं आपको फटाफट से कुछ 2-3 डेमोज दिखाना चाहूँगी, फिर मैं उनको डेमो दिखाती हूँ। क्योंकि दुकान से फ़ायदे मिल रहे हैं और सामान अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ सामान के आज डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगी। मैं फटाफट से डेमोज, जो क्विक वाले डेमोज होते हैं वो करती हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जो नहीं होते। जैसे हम प्राइमर का डेमो कर सकते हैं, हाथ पे दिया और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, लोग कहते हैं वाह। स्क्रब का आप पहले स्क्रब दे सकते हो हाथ पे, स्क्रब भी बहुत अच्छा लगता है। टेल्कम पाउडर दे सकते हो, वो फ्रेग्रेंस ले सकते हैं। बॉडी लोशन दे दिया, हाथ में दे दिया, फटाफट फटाफट सबके हाथ में दिया। और जब वो फील करते हैं ना उस प्रोडक्ट को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो मैं फटाफट से उनके हाथ में दे देती हूँ, या जो होस्ट होता है जिसके यहाँ मैं मीटिंग करने गई हूँ जिस टीम में, तो उनको बोलती हूँ कि आप सबको ये दे दो थोड़ा थोड़ा सा। तो वो थोड़ा थोड़ा सा देके टच एंड फील वाली वो होती है, और 5 से 10 मिनट के अंदर डेमो हो जाते हैं। कभी पेस्ट का डेमो भी आप कर सकते हो, स्टेरी क्लीन का डेमो कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा एकदम आई कैचिंग डेमोज होते हैं, जिससे लगता है बंदे को वाह यार प्रोडक्ट डेमो तो बहुत अच्छा है। तो आप ये डेमोज भी वहाँ पर दिखा सकते हो। मैं यही डेमो दिखाती हूँ, 3 4 5 डेमो फटाफट से दिखाकर उसके बाद पूछती हूँ कि कैसे लगे आपको प्रोडक्ट। तो सब कहते हैं बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे बोलते हैं। कुछ लोग जो ऐसे मतलब खड़ूस होते हैं, नहीं उनको करना ही नहीं होता, कहते हैं हाँ ठीक है, तो मतलब ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट। अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट्स लेने पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएं तो वो कहते हैं बहुत अच्छा। तो मैं बताती हूँ कि यहाँ से आपको बेनिफिट तो मिलेंगे, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बेनिफिट्स क्यों मिलेंगे। तो फिर मैं बताती हूँ कि आज जो हम आज तक सामान लेते आए हैं वो हम लेते आए हैं ऐड के थ्रू, क्योंकि हम टीवी में ऐड देखते हैं और फिर अपने घर का सामान लेकर आते हैं। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो टीवी में ऐड नहीं करती, वो मार्केट में जो सेलिब्रिटीज़ या स्टार्स होते हैं उनको पैसा नहीं देती। वो कहती है कि वो ये नहीं कहते कि ऐश्वर्या राय को या शाहरुख खान को या सलमान खान को हम पैसा दें, वो तो ऑलरेडी बहुत अमीर है, वो तो ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा है। हम आम जनता को पैसा देना चाहते हैं। तो वो क्या करती है कंपनी की, एडवर्टाइजमेंट जो करोड़ों रुपए ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को देना था, वो उनको ना देकर हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, कुछ फ़ायदों के रूप में और कुछ कैशबैक गाड़ियाँ घर के रूप में देती है। तो वो बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेंगे, चलिए उसके ऊपर हम एक बार नज़र डालते हैं। और बेनिफिट्स दे कौन रहा है, फिर मैं अपनी कंपनी का हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया, शॉर्ट में प्रोफाइल बताई कि कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी कंपनी की प्रोफाइल, हमारा कंपनी का बैकग्राउंड और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो बिजनेस प्लान, मतलब सारी चीज़ें, मतलब प्रोफाइल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि सब बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैं आती हूँ बिजनेस प्लान के ऊपर। दोस्तों, बिजनेस प्लान मेरा बहुत लंबा और बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता, क्योंकि जो पहली बार व्यक्ति हमारी मीटिंग को सुन रहा है उसको हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन निकाल के दिखाएंगे ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब छोटा बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ने आता है तो क्या करते हैं, उसको अगर टीचर पहले दिन अलजेब्रा पढ़ा देगी, वो ज़िंदगी में कभी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहेगा दोस्तों। तो क्या करना है, बच्चे को क्या दिखाना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अगर पहले दिन आपने ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए जेड ऐसे करके आप समझाने लगे उनको अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री, तो बच्चा भाग जाएगा। तो ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर होता है कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट डेमो दिखाए, आपने प्रोफाइल बताया और आपने बताया कि अगर आप हमारी दुकान से, इस दुकान से सामान लेते हैं तो आज के बाद ज़िंदगी भर के लिए अप टू 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सब चीज़ों पे अलग अलग आपको डिस्काउंट वेरी करता है। तो अप टू 20% तक की छूट देती है हमारी कंपनी, किसी पे 10, किसी पे 12, किसी पे 15, किसी पे 20। कभी भी ये मत बोलो कि 20% का छूट मिलती है, 20% तक की मिलती है। लोग गलत बोल देते हैं लोगों के साथ कि 20% तक, मतलब किसी पे 10, किसी पे 12, किसी पे 15, किसी पे 20। दूसरी चीज़ जो हमें बतानी है,
सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है हमारी कंपनी। हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी के जो मालिक है उनके सिग्नेचर है और क्या लिखा है कि यदि आप प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप खुला हुआ यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो ये बता सकते हैं, डिस्काउंट मिलता है, सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है, हर महीने हमें 10% का गिफ्ट मिलता है कंपनी से। अगर हम 2000 का लेते हैं 200 का, 3000 पे 300, 5000 पे 500 तक का हमें फ्री गिफ्ट मिलता है जब हम परचेज करते हैं। न्यू ज्वाइनिंग है तो पूरे महीने तक चलता है और अगर पुराने लोग हैं तो 23 तारीख तक रीपरचेज में वो हमेशा प्रोडक्ट फ्री में 10% तक का लेकर जा सकते हैं। अगली चीज़ मैं क्या बताती हूँ दोस्तों कि यहाँ से लेने पे हमारे को एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलती है जिसको कहा जाता है लॉयल्टी प्रोग्राम। 6 महीने अपने घर का सामान लीजिए, 2500 से लेके 5000 तक का 6 महीने तक रेगुलर। और ये भी बताती हूँ कि क्यों लोगे आप 2500 का हर महीने सामान, क्योंकि पेस्ट तो हर महीने चाहिए, साबुन तो हर महीने चाहिए, चाय तो हर महीने चाहिए होगी, मार्केट से भी तो लेकर आओगे। लेकिन अगर हमारे यहाँ से ले लिया तो अगर आपने हमारे यहाँ से लगातार 6 महीने लिया तो दोस्तों 7वें महीने का सामान जो है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में हमारी कंपनी दे देती है। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि चलो 6 पे 1 महीने का फ्री मिला तो 12 महीने पे कितने का मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि रेगुलर आप इस चीज़ को ले सकते हो। तो वो कहते हैं 12 महीने पे 2 महीने का हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 का नहीं, अगर आप लगातार 12 महीने लोगे तो हमारी कंपनी आपको 3 महीने का फ्री दे देगी। ऐसे एक्सप्रेशन देके आंख बड़ी करके ही बताती हूँ, 3 महीने का आपको फ्री दे देगी। तो लोगों को लगता है हाँ 3 महीने का फ्री मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ उनको जब कोई ऐसी चीज़ जो हाईलाइट करनी है तो आपको ऐसी 3 महीने का फ्री ऐसे करके थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करना, 3 महीने का फ्री। तो इससे क्या होगा ना, आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी। मेरी आंख बड़ी है लेकिन आप भी बड़ी करके बोलोगे तो आपका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है कि 3 महीने की। तो जहाँ आवाज़ को बढ़ाना है होम मीटिंग में वहाँ बढ़ाएंगे, जहाँ घटाना है वहाँ घटाएंगे, लेकिन अच्छी और लाउड आवाज़ हमें रखनी है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ हमने क्या बताया कि हमारी कंपनी इन सब के साथ हमारे को देती है कैश बैक। और ये कैश बैक हमारे को कैसे मिलता है, जितने की हम शॉपिंग करते हैं लगभग उसके आधे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, लगभग बता सकते हो, ठीक है। और उन पॉइंट्स पे हमारे को 7% से लेकर 22% तक का कैश बैक आता है। और यदि आपको सामान अच्छा लगा और आपने हमें कुछ लोगों से भी इंट्रोड्यूस करा दिया और उन्होंने भी खरीदारी करी तो उनके पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में जुड़ जाते हैं, जिससे उनको तो फ़ायदा जाता है लेकिन आपका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी परसेंटेज लेवल बढ़ जाती है। फिर मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए जनवरी में आपने 1000 पॉइंट करे और फरवरी में आपकी टीम ने मिलकर आप जुड़े, अपने साथ 2 लोगों को जोड़ा, सब ने मिलकर 3000 पॉइंट करे फरवरी में और 1000 पॉइंट थे आपके जनवरी के। तो आपके टोटल पॉइंट कितने हुए उनसे पूछती हूँ, तो वो कहते हैं, मैं पूछती हूँ फरवरी के पॉइंट कितने हुए, तो वो बोलते हैं कि फरवरी के 3000 हुए। मैं कहती हूँ नहीं, फरवरी के 4000 माने जाएंगे, क्योंकि जनवरी के 1000 पॉइंट भी फरवरी के पॉइंटों में हमारी कंपनी जोड़ देती है। और ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, जिंदगी भर आपके जितने पॉइंट्स हैं वो कंपनी जोड़ती जाती है, जिससे अपने आप ही आप 22 पे आ जाते हो, अपने आप ही आप डायरेक्टर बन जाते हो। और कमाल की बात पता है क्या है, आप 22 पे आए तो वो चीज़ तो है, लेकिन जिसको आप जोड़ोगे वो भी तो 22 पे आएगा। अगर आप डायरेक्टर बने, 22 का मतलब डायरेक्टर बनना, अगर आप डायरेक्टर बने, आपके साथ भी एक डायरेक्टर बन गया तो कंपनी आपको एक डायरेक्टर पे और साइड में 29,700 पॉइंट करने पे कंपनी आपको विदेश जाने, आपको ट्रैवल का पैसा भी देना शुरू कर देती है। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि कंपनी आपको हरिद्वार भेजेगी घूमने, नैनीताल, रुड़की भेजेगी घूमने। तो वो मेरे को ऐसे देखने लगते हैं, तो वो फिर सोचते हैं, फिर मैं बोलती हूँ नहीं कंपनी आपको थाईलैंड भेजेगी, आपको सिंगापुर भेजेगी, आपको लंदन भेजेगी। तो लोग खुश हो जाते हैं। तो वो भी एक वो थोड़ा उससे भी और लोगों का इंटरेस्ट बनता है कि अच्छा पहले तो ऐसे बोल रही थी। तो ना इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी है आपको मीटिंग में। तो ऐसे करके आपने बताया। उसके बाद जब आपके साथ में 3 डायरेक्टर बन जाते हैं और साइड में 16,000 पॉइंट हो जाते हैं, 16,200 या 16,000, तो कंपनी आपको क्या करती है, 16,200 होते हैं, 16,200 पॉइंट जब आपके हो जाते हैं तो कंपनी आपको कार का फंड भी देना चालू कर देती है। और जब आपके साथ में 6 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, बस आपको 6 अच्छे लोग ढूंढने हैं, 6 डायरेक्टर अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको, तो कंपनी आपका हाउस फंड भी शुरू कर देगी। तो मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ और यही बताती थी, आप भी ये चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना ड्रीम बताना उनको बहुत ज़रूरी है। देखो जी, मैंने तो इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है, जान लिया है और मुझे अब इसमें बहुत बड़ा करना है।
मैं तो जी अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करने जा रही हूँ इस दिन, आप भी हमारे साथ आ जाओ और बहुत अच्छे से हम बिजनेस को, जब आप अपने ड्रीम को अनाउंस करते हो तो लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है। वो सोचते हैं कि यार ये गाड़ी ले सकती है तो हमारी भी गाड़ी आ सकती है, जब ये बात कर सकती है गाड़ी की तो हम भी। तो अपना ड्रीम अनाउंस करना, जैसे ही आपने प्लान को ख़त्म करा उसके बाद आपको अपना ड्रीम बताना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप दिखा सकते हो वहाँ पर लोगों को मैगजीन, जो कनेक्ट मैगजीन हमारी आती है, मेरे पास भी है, एक सेकेंड। अभी वो रख दिए कहीं पे। तो कनेक्ट मैगजीन आप सबको पता है, हम सबके पास होती है। तो कनेक्ट मैगजीन के थ्रू आप लोगों को दिखा सकते हो, जितने भी लोग उसमें अचीवर हैं वहाँ पर आप दिखाओ। क्योंकि दोस्तों जब मेरी सक्सेस बहुत बड़ी नहीं थी, जब मेरे भी छोटे छोटे चेक आते थे और मैं सिर्फ अपना सपना अनाउंस करती थी कि मुझे अपने मम्मी पापा को कार गिफ्ट करनी है और दिखा देती थी कि देखो मेरी कार क्यों नहीं आ सकती, जब इतने सारे लोगों की यहाँ से अचीवमेंट वो लोग ले सकते हैं तो आपके भी सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। आप बस एक बार हमारे साथ जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, अपना सामान यूज़ करना है और हमें लोगों से मिलवाना है। जब तक कि आपको नहीं आ जाएगा खुद से करना, हम आपके साथ चलेंगे मीटिंग करने, क्योंकि शुरू में हमें पता है कि आप तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, समझा सकते, तो हम आपके साथ चला करेंगे। बस आपको मीटिंग करानी है और एक बार आप मीटिंग करा कर देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। आप 10 बंदे बिठाओगे तो 8 बंदे तो देखना आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे डेमो इतने अच्छे हैं और हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, सिंपल सा आपको लोगों से मिलवाने का काम करना है और आपको देखते जाना है हम कैसे कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। तो जब आप ये बोलते हो ना कि बहुत सिंपल है, बस आपको लोगों से मिलवाना है, हम करने आएंगे, तो लोग एक कंफर्ट जोन में आते हैं, उनको लगता है कि यार हाँ हम कर सकते हैं, अब हमें लोगों से ही तो मिलवाना है, यूज़ करना है, और लोगों से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। और उनको गारंटी दो कि आप अपने ड्रीम को आज लिखो और देखो हम आपके ड्रीम को पूरा कराएंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो अपना फटाफट से आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक देकर अपनी आईडी हमारे साथ लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारी चीज़ करने के बाद आपको करना है बैम फैम। बैम फैम क्या होता है, बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। जैसे आपकी एक मीटिंग चल रही है, वो ख़त्म हो गई है, तो आप बोल सकते हो कि अगले वेडनेसडे को 4 बजे मेरा टाइम फ्री है, अभी मेरे पास स्लॉट है खाली, वो मेरा ना बुक हो जाएगा। अगर आपको कोई मीटिंग रखानी है आप में से किसी को तो अभी बता दीजिए, ताकि मैं अपने पास नोट डाउन कर लूँ, और फिर वहाँ मीटिंग होगी तो देखना कैसे आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपकी इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से जो चाहता है वो लिखवा ले। वहाँ 10 लोग बैठे हैं ना, तो वहाँ पर देखा देखी एक दूसरे को देख के लोग आपको बुक करना स्टार्ट कर देंगे मीटिंग्स के लिए। तो अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा होगा। देखो दोस्तों मैंने आपको समझाया भी और मीटिंग करी भी, ठीक है, डेमो नहीं दिखाया 10 मिनट। अभी जो हमारा सेशन हुआ है 26 मिनट 46 सेकेंड्स का हुआ है और मैंने पूरी होम मीटिंग भी ख़त्म कर दी। तो आप सोच सकते हैं ठीक है अभी आपको मेरी वाली स्पीड नहीं आएगी, पर आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से तो आपको बहुत अच्छे से फिर मीटिंग करनी आ जाएगी। और अगर कोई बंदा पूछता है कि हमें कैलकुलेशन बताओ तो ज़रूर बताओ, लेकिन अगर कोई नहीं पूछता तो उनको मोटी मोटी बात बताओ और उनको सिस्टम में इनवाइट करने की कोशिश करो कि हम आज मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस की और गहराई को जानना चाहते हैं तो हमारी हर ट्यूसडे को इस जगह पे वीकली मीटिंग होती है, आप एक बार आकर अटेंड करो, आपको इस बिज़नेस की और डिटेल के बारे में पता लगेगा। तो वहाँ पर जब वो जाएंगे, जब उनका इंटरेस्ट होगा तो वो और कैलकुलेशंस को सीख लेंगे। लेकिन अगर हम पहले ही दिन आके उस बंदे को कैलकुलेशन सिखा के पका देंगे तो फिर बिज़नेस हमारा नहीं चल पाएगा। या फिर अगर आपको समझाना भी है तो परफॉर्मेंस बोनस आप छोटा सा सिंपल सा सिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लान में ना घुसे शुरू में तो अच्छा है। अगर कोई पूछे तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई बड़ा सेमिनार है तो उसका टिकट वहीं के वहीं भेज दे, उसी टाइम क्लोज करे। और कोई अगर ट्रेनिंग होने जा रही है तो उसका लोगों को इन्फॉर्म करे। ये मत सोचना कि यार इस जगह मैं क्यों बताऊँ मीटिंग का, ट्रेनिंग का, सेमिनार का, ये तो लोग आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सोचोगे तो फिर बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। और अगर आपके आसपास कोई वीकली मीटिंग का सिस्टम नहीं होता तो आप अपना एक सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी दिन का, जिससे आपका फिर उसमें आप लोगों को बुला सकते हो कि आप अपने गेस्ट को यहाँ लेकर आ सकते हो। यहाँ हम डेमो भी दिखाते हैं, बिजनेस प्लान भी दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नेक्स्ट संडे हम दोबारा 3 बजे मिलेंगे। और मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को एक दिक्कत आ रही है कि आपकी टीम में भी बहुत से यंग बच्चे होंगे जो बिज़नेस करना चाह रहे होंगे, उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलता होगा बहुत सी चीज़ों को देख के। सुरेखा मैम की लाइव वीडियोज़ आती है और इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं सबकी, मनोज सर हैं, तरुण सर, बहुत सारे लीडर्स की, बहुत और भी लीडर्स हैं जो अपनी लाइव वीडियो डाल रहे हैं, बना रहे हैं। तो उनको ना दिक्कत आती है कि वो तो मोटिवेटेड है लेकिन वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे
कि कैसे हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि वो बिज़नेस में उनको सपोर्ट करें। तो दोस्तों अगले संडे हम लोग आपको मिलवा रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे, और क्यों मेरे पापा ने, मेरे मम्मी पापा ने, हमारे मम्मी पापा ने क्यों हमें इस बिज़नेस में डाला, क्यों मेरे को उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और कैसे वो मतलब अगर वो वीडियो आप अपने पेरेंट्स को शेयर करोगे, दिखाओगे, तो हो सकता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और वो आपको अलाउ कर दे कि ठीक है तू कर ले, बिज़नेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले संडे हम मिलेंगे हमारे पेरेंट्स के साथ, राजीव जी और सरोज जी है, तो हम नेक्स्ट संडे को दोबारा मिलेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।